पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। चर्चा गरमा गया है नीतीश कुमार को लेकर। एक बार फिर से बिहार के राजनीति में उनकी पार्टी जदयू ताबड़तोड़ बैठक कर रही है। नीतीश कुमार की हड़बड़ी देखकर ऐसा लग रहा है कि बिहार में सियासी संकट जल्द ही आने वाले हैं। संकट नहीं, नीतीश कुमार बिहार में कुछ बड़ा करने वाले हैं। नीतीश कुमार आखिरकार इतने परेशान बेचैन क्यों हो गए हैं? जबकि ऐसी चर्चा है कि नीतीश के दोनों हाथों में तो लड्डू है। भाजपा से भी बड़ा ऑफर नीतीश को मिल रहा है। तो फिर किस बात की बेचैनी नीतीश कुमार को सता रही है कि आखिरकार आने वाले वक्त में चुनाव होगा तो भी फायदा होगा, चुनाव अगर समय से होता है तब भी फायदा होता है। क्या बड़े ऑफर मिल रहे हैं नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। बाबा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबा, नीतीश के दोनों हाथ में लड्डू है। क्या इंडिया गठबंधन से कुछ बड़ा ऑफर है? बड़ा ऑफर तो यही हो सकता है कि या तो पीएम बनाए जाएंगे, नहीं तो संयोजक होंगे नीतीश कुमार। क्या लग रहा है? देखिए रत्न से ऑफर के बारे में तो आपको पता होगा जी। खास करके इधर देखिएगा बिग बिलियन ऑफर वगैरह आते रहता है, तो शुरू होने वाला है। तो सियासत में भी ऑफर बहुत बड़ा चीज़ है। हम आपको बताएंगे नीतीश कुमार क्या करने जा रहे हैं और 2 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग के भीतर की बात क्या है। सारा चीज़ बताएंगे, एक एक चीज़ खोलेंगे आज हम। बहुत पर्दा खोलना बाकी है जी। इसलिए कि इधर 2-3 दिन से खबर करने से ज़्यादा हम मैंने खबर खोज रहे थे। तो उसी खोजबीन में कई खबरें हमें मिली हैं और कई खबरें बहुत इंटरनल खबरें हैं जो कहीं ना कहीं बूम करने वाली हैं। पहली खबर ये कि मुझे इस बात का पता नहीं क्यों अब अपने आप में खुशी भी हो रही है कि जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई थी तब मैंने कहा था कि ये 2 मुद्दे पर 2 धारी तलवार है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार अगर तेजस्वी यादव में बातचीत हो गई है तो दोनों इस बात को प्रदर्शित करेंगे कि नहीं, दोनों के बीच में बहुत दूरी हो गई है। ये तो साफ नज़र आ रहा है कि दोनों में दूरी है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर हमलावर हैं और लालू प्रसाद चुप हैं। लालू प्रसाद एक अलग तरह के स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं और तेजस्वी यादव सामने से भारतीय जनता पार्टी को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। पहली बात। दूसरी बात कि आपने कहा कि नीतीश के दोनों हाथों में लड्डू, तो ये पहली बार थोड़े लड्डू उनके दोनों हाथ में आया है, हमेशा रहा है। नीतीश कुमार क्या कर रहे थे 2005 में जब वो सत्ता में आए तो 2005 से 10 तक उनके दोनों हाथों में लड्डू था। उनके पास एक ऑफ़र था कि भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे पीछे चल रही थी और नीतीश कुमार दिन पर दिन अपना कद बढ़ा रहे थे बिल्कुल। 2010 में उसका फ़ायदा मिला और 2010 में फ़ायदा मिला तो नीतीश इतने बड़े हो गए कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे देखना पड़ रहा था। और यहाँ तक कि कहा जाता था पहले गगनचुंबी इमारत जो है वो बड़े बड़े शहरों में होती थी, तो लोग कहते थे हमारे यहाँ से जब जाते थे कामकाज के सिलसिले में या और किसी सिलसिले में तो कहते थे कि सर पे टोपी है तो टोपी गिर जाएगी, इतना ऊंचा ऊंचा इमारत था देखने में। आरजेडी और कांग्रेस की तो टोपी गिर जाती थी नीतीश को देखने में, कद इतना बड़ा कद हो गया था। लेकिन नीतीश कुमार जो दोनों हाथों में लड्डू वाली बात थी वो 2013 में सबसे पहले उसका प्रयोग किए और प्रयोग करते हुए जैसे ही उन्होंने एनडीए से अपने आप को क्विट किया तो हाथ पसार करके दोनों बैठे हुए थे, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल, कि आइए हुजूर आप जैसे कहिएगा वैसे हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। जबकि आपको पता होगा कि 2014 का चुनाव तुरंत होना था। उस चुनाव में नीतीश कुमार ने एक ऐसा स्वांग किया कि वो अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। क्योंकि उन्होंने छोड़ा था तो उन्हें लग रहा था कि नरेंद्र मोदी के नाम पर इस देश में बहुत बड़ा कोई चेंजेज होने वाला नहीं है। चेंजेज होगा लेकिन इतना बड़ा नहीं होगा ना कि जितना बड़ा से वो अपने ही दम पर सरकार बना लेंगे। मतलब वो चाहते थे कि हम आगे आ जाएं। नीतीश को पता इस बात का था, नीतीश को अंदाजा था। उनका सर्वे रिपोर्ट ये बता रहा था कि नीतीश कुमार 10-12 सीटें जीत करके कम से कम आएंगे। तो 10 सीटें जब नीतीश कुमार जीत करके आएंगे तो सरकार बनाने में उनकी बड़ी भूमिका होगी केंद्र में, और तब टेंटुआ पकड़ करके वो कोई काम करेंगे जो आज वो कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि जब नीतीश कुमार को उतनी सीटें नहीं आई या नीतीश कुमार जो गठबंधन बनाना चाहते थे गैर भाजपाई गठबंधन 2014 में वो नहीं हुआ, तो नीतीश कुमार ने वहाँ अपने हाथ में दोनों हाथों में लड्डू रखा कि इसकी सरकार बनेगी तो उसमें भी हम सहयोग कर सकते हैं, इसकी सरकार बनेगी तो उसमें भी। लेकिन उनको उतना आंकड़ा नहीं आया। वही नीतीश कुमार 2015 में फिर अपने दूसरे हाथ के लड्डू का यूज़ करते हैं
और जा करके लालू प्रसाद के साथ सरकार बनाते हैं, उनके साथ चुनाव लड़ते हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचते हैं। फिर उनके हाथ, दोनों हाथ में लड्डू आ जाता है जी। क्योंकि सरकार अगर नहीं है, वो जिस गठबंधन में, उस गठबंधन की सरकार नहीं बननी थी, तो उन्होंने स्विच कर लिया भाजपा की तरफ। जब भाजपा की तरफ आए तो फिर उनके दोनों हाथों में लड्डू था। भाजपा को ये पता था कि अगर जरा सा भी इधर उधर हुआ, 19-20 हुआ तो नीतीश उधर चले जाएंगे। भाजपा केंद्र में इतना मजबूत, अपने दम पे सरकार चला रही थी, फिर भी नीतीश कुमार के सामने बौनी थी जी। ये वही कारण था कि नीतीश कुमार के दोनों हाथों में लड्डू था। 2019 में नीतीश कुमार ने मजबूर किया भारतीय जनता पार्टी को अपनी जीती हुई सीट छोड़ने के लिए, वहाँ भी नीतीश कुमार के दोनों हाथों में लड्डू था। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन बातों का सीधा मतलब है आने वाले 2025 के चुनाव से जी। और वहीं एक ट्विस्ट होने वाला है, बड़ा ट्विस्ट, अच्छा। जो मैं बताऊंगा तो धीरे धीरे करके वो सामने आएगा। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि वहाँ से अब सीधे आ जाइए 2022 में। 2022 में नीतीश कुमार 2020 में जितना भी कमजोर उनको किया भारतीय जनता पार्टी ने, जो कहा जाता था तथाकथित रूप से, लेकिन नीतीश कुमार को इतना कमजोर नहीं कर पाई कि अपने दम पर वो सरकार चला ले या उसके संगठन के साथ किसी को कोई जुड़ जाए जो सरकार चला ले। नीतीश में ने यहाँ भी दोनों हाथ में लड्डू रखा था कि चिराग पासवान को इतना कमजोर कर दिया था बाहर करके कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके बिहार में सरकार नहीं बना पाए, यानी नीतीश की कुर्सी पर कोई दूर दूर तक खतरा नहीं हो। दोनों हाथों में लड्डू। 2022 में जब वो स्विच करते हैं तो वही लड्डू था जो फिर से उन्होंने प्रयोग किया और तेजस्वी के साथ जाकर के उन्होंने सरकार बना लिया और ये कहा कि हमसे गलती तो हो ही गई थी 2017 में, अब ये गलती हम दोहराएंगे नहीं, जीते जी अब उसके साथ नहीं जाएंगे। यहाँ से वो ट्विस्ट शुरू होता है। नीतीश कुमार ने 17 महीने में अपना प्रण तोड़ दिया और एनडीए के साथ चले गए। फिर दोनों हाथ में लड्डू था, क्योंकि एक तरफ वो इंडिया गठबंधन को इतना मजबूत करके गए थे, उनके जाने का मतलब भी वही था। उधर गए थे कि वो अगर 16 में 16 जीत के आ जाएंगे वो, तो वो किंग मेकर रहेंगे। लेकिन बहुत हद तक वो सफल रहे। 12 सीट उनके पास आए हैं और 12 सीट किंग मेकर वाली सीट है। यानी कि अगर नीतीश कुमार उधर से स्विच करते हैं तो इधर दूसरी तरफ उनके पास एक बड़ा ऑफर भी है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार बिहार में, उनके बिना सरकार नहीं टिक पाएगी भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी सरकार से बाहर हो जाएगी, जो आज से 18-19 महीने पहले उन्होंने करके दिखाया था जी। तो नीतीश कुमार बिहार में तो प्रासंगिक हैं ही, केंद्र में भी प्रासंगिक हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी 24 घंटा नीतीश कुमार पर नजर रखे हुए है कि उनके चेहरे का भाव कैसे है। जैसे आप जब घर जाते हैं तो आपकी माँ सबसे पहले आपका चेहरा देखकर बबुआ खात पियत नहीं किसका ठीक से रे, देख शहर बाजार में बड़े तोरा खाए पिए में कमी होत हुई, नच जो ऐजे रहो, हम तरह के रोटी बना बना के गरम गरम खियाई। नीतीश कुमार का मुंह उसी तरह से भाजपा देखते रहती है कि कहीं बबुआ खिसियाइल तो नहीं खनू, बबुआ के चेहरा इन्होंने तो नहीं खेनू, बबुआ के मन में कुछ चलत तो नहीं खेनू। और ये जो है मजबूर करता है भारतीय जनता पार्टी को बार बार नीतीश कुमार के साथ सामने जाकर के उनको टटोलना, नब्ज पकड़ कर देखना कि कितना तेज चल रहा है, किधर जा रहे हैं। ये सारी प्रक्रिया और सारी परिस्थितियां जो बनी है उसमें एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार को एनडीए में जो ऑफर है वो ऑफर है कि वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे और केंद्र की सत्ता में वो साथ में रहेंगे। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन का ऑफर स्वीकार कर लेते हैं तो क्या होगा? ऑफर कौन बड़ा है? निश्चित रूप से ऑफर बड़ा इंडिया गठबंधन वाला है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में अगर नीतीश कुमार जाते हैं तो वहां उनको मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने तक का ऑफर मिल सकता है। परिस्थितियां धीरे धीरे करके बदल रही हैं। नीतीश कुमार की ताकत अगर इधर है तो उधर उनकी ताकत 2 गुना हो जाएगी। ये 12 सीटें ही। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है बाबा कि जैसे नीतीश की ताकत उधर जाने के बाद से दोगुनी होगी, ये लगातार चर्चा है, लेकिन क्या वाकई में कांग्रेस हो, ममता बनर्जी हो, लेकिन खासतौर पे कांग्रेस की बातचीत की है, क्या वो नीतीश के इस ताकत को बढ़ाना चाहेगी? क्योंकि इंडिया गठबंधन में शायद कांग्रेस ऐसी वजह थी जिस वजह से नीतीश के नाम पर सहमति नहीं बनी प्रधानमंत्री के लिए। तो क्या फिर से अगर नीतीश जाते हैं उधर तो राहुल गांधी मानेंगे, सोनिया गांधी मानेंगी, या फिर खड़गे सहमति दे देंगे नीतीश के नाम पर? आपको कोई सामान लेना है जी, कोई सामान खरीदना है, घर से हुआ है कि नहीं, एक बढ़िया सामान लेकर के आना। आप मार्केट में गए, एक दुकान में आप गए, पूछे कि भाई आप क्या गुड़ है? तो हाँ भाई है। तो दिखाइए कैसा गुड़ है।
आप गुड़ देख लें, थोड़ा लसलस गुड़ था। कैसे दे रहे हैं? तो 50 रुपये किलो। लेकिन लसलस गुड़ है। हम देख लेते हैं अगला दुकान में। अगले दुकान में गए तो गुड़ नहीं था। उसके आगे वाले दुकान में गए तो गुड़ नहीं था। उसके आगे वाले दुकान में गए तो गुड़ नहीं था। तो क्या कीजिएगा आप? फिर सोचते कि अरे वहीं जाके ले लेते हैं। आपको लेना पड़ेगा क्योंकि गुड़ आपकी मजबूरी है। उसका क्वांटिटी क्वालिटी नहीं मजबूरी नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा कि गुड़ को अपने लिए खरीदिएगा उस 50 रुपये किलो, और दुकानदार तब आपको कहेगा ना कि हम बोले थे ना कि गुड़ नहीं मिलेगा कहीं, आप पहले ही ले लेते। नीतीश कुमार वही हो गए हैं। आज नीतीश कुमार की प्रासंगिकता ये हो गई है कि एक ही गुड़ का ठेला है जिसको आपको लेना ही है। नीतीश कुमार को ये कह करके कि नीतीश कुमार को पिछली बार ठुकरा दिया गया था, उनका ऑफर नहीं माना गया था, उन पर भरोसा नहीं हो रहा था। अब आपके पास विकल्प कहाँ है? आपके पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है कि आप किसी को लेकर के आइएगा। नीतीश कुमार अब क्या कर सकते हैं? क्या लोकसभा में जीती हुई किसी की सीट कम कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं? बिहार में सत्ता से ले आते हैं, सत्ता से बाहर करते हैं, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको एक पावर दे सकते हैं। उधर जाने के बाद तो एक फायदा ना होगा कि इंडिया गठबंधन की उधर सरकार बन जाएगी, ये तो फायदा होगा ही। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार को यदि ऊपर का कोई पद दे दिया जाता है तो नीतीश कुमार क्या करेंगे? फिर भाजपा के साथ चल जाएंगे क्या? अब उनके पास टाइम कहाँ है? इसके लिए आप देखे होंगे कि लालू और राहुल को समझाने में लालू लगे हुए हैं। ममता बनर्जी और अखिलेश इसके लिए तैयार हैं। साउथ की कई दल हैं जो तैयार हैं। इसके बाद आप उद्धव ठाकरे और शरद पवार की भी बात कर सकते हैं, वो भी तैयार हैं क्योंकि उनको भी लग गया है कि भाजपा हमारे साथ क्या की है, घोर अनर्थ की है। ऐसी स्थिति में ये सारी परिस्थितियां घुमा फिरा करके जो देखने को मिल रही है उसमें नीतीश कुमार की प्रासंगिकता बढ़ी है और नीतीश कुमार ऐसे अवसरों को बड़ी बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। जब उन्हें मौका मिलता है, उनको ताकत मिलती है तो वो सियासत के नब्ज को अच्छी तरह से समझते हैं। 2025 का चुनाव आ रहा है और लगातार नीतीश कुमार ये प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। मैंने सुबह ही एक खबर किया था रत्नेश, जिसमें मैंने बताया था कि नीतीश कुमार अभी जो एनडीए की स्थिति है, एनडीए में भारतीय जनता पार्टी से अपर एज में है। अगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय होता है तो नीतीश अपने हिसाब से करेंगे। तो क्या नीतीश के सीट शेयरिंग फार्मूले को बाकी के दल मानेंगे? चलिए मान लेते हैं कि आप चिराग पासवान को 30 सीटें दे देंगे, मान जाएंगे? वो 40 की बात सोच रहे हैं। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से 10 सीटों का कहीं ना कहीं हेरफेर होगा। और चिराग पासवान क्यों चाहेंगे कि नीतीश कुमार रहें? नीतीश कुमार अगर बाहर हो जाते हैं तो उनको 30 के जगह 50 सीट पर लड़ने का मौका मिलेगा। प्रदर्शन भी उनका बढ़िया है। जीतन राम मांझी की बात कर लिए, क्या 2-3 सीट पर मानेंगे क्या? और इन सभी को सीट बांटने के बाद नीतीश कुमार और भाजपा कितनी सीटें लेंगी, ये बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार 72 सीटों पे लोकसभा चुनाव में आगे चल रहे हैं, इसका भी तो वो प्रदर्शन करेंगे। तो ये सारी परिस्थितियां मिल करके एक तरफ इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो ऑफर उधर से आ रहा है वो ऑफर भाजपा के ऑफर से बड़ा ऑफर है और यही जाकर के मामला अटकता है और यहीं से एक नई कहानी शुरू होती है कि नीतीश कुमार आखिर करेंगे क्या? उस बड़े ऑफर को स्वीकार करेंगे या वर्तमान ऑफर है जहां वो हैं वहीं संतुष्ट होकर के आगे की रणनीति और राजनीति करेंगे? चलिए देखिए, नीतीश के दोनों हाथ में लड्डू क्यों था, इसको लेकर के लगातार चर्चा चल रहा है। नीतीश को इंडिया गठबंधन से आखिरकार क्या ऑफर मिले हैं, इस पर भी चर्चा गर्म है। फिलहाल अभी के लिए इतना है, लेकिन देखते रहिए भारत लाइव, खबरें आपको लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।